महाबोधी महाविहार मुक्त झालाच पाहिजे. महाबोधी बौद्धविहार झालाच पाहिजे. संघाचा महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकर प्रियदर्शी सम्राट अशोक भारत भूमि पे जन्मे सभी संत महापुरुषों को कोटि कोटि वंदन करते हुए मंच पे उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ को सादर वंदनामी करते हुए महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में अपना अटूट विश्वास साथ सहयोग लेकर बैठे समस्त इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने वाले श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं उन सबको मेरी ओर से जिन्होंने इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में अपना जिस प्रकार भी जिस भाव से भी सहयोग किया है उन सबको नमो बुद्धाय जय भीम। महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन जिसकी लड़ाई 134 साल से लड़ रहे हैं, 134 साल से तो लड़ाई लड़ रहे और 400 साल से महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथों से छीन लिया गया था 400 साल पहले। और 400 साल पहले ही महाबोधि महाविहार में यह कहकर कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, जब 1607 ईस्वी में भारत में बौद्धों की संख्या नहीं थी, क्योंकि आज से 1000 वर्ष पहले ही भारत में से बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम किए गए, क्योंकि बौद्ध धर्म की 3 पहचान थी। पहली बुद्ध की शिक्षा, दूसरे बुद्ध का भिक्षु संघ और तीसरी बुद्ध के बुद्ध विहार। ये बौद्ध धर्म के 3 पिलर थे। आज से 1000 वर्ष पूर्व ही बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम हुए। भिक्षु को मारने के लिए इनाम रखे गए। जहां जहां मिलते थे बौद्ध भिक्षुओं के कत्ल किए जाते थे। बुद्ध विहारों को या तो मिट्टी में दफना दिया जाता था या उन पे कब्जा करके उन्हें देवी देवता घोषित कर दिया जाता था। हजारों बुद्ध विहारों पे कब्जा किया गया, हजारों बुद्ध विहारों को मिट्टी में दफनाया गया और बौद्ध शिक्षाओं के ग्रंथों को जलाया गया। ऐसे बौद्ध धर्म भारत में से खत्म नहीं हुआ और एक साथ नहीं हुआ, यह संघर्ष निरंतर चलता रहा। महाबोधि महाविहार जो सम्राट अशोक के सपनों का महाविहार था, जब सम्राट अशोक ये सपना देखते थे बनाते समय कि महाबोधि महाविहार ये केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्थल है। प्रेरणा का स्थल जहां से सिद्धार्थ गौतम के जीवन को, जहां से सिद्धार्थ गौतम के जीवन को एक बड़ा परिवर्तन मिला और बुद्ध बन के संसार के अंधकार को दूर कर गया। ये सपना सम्राट अशोक देखते हैं कि मैं जिस महाबोधि महाविहार की नींव रख रहा हूं, ये आने वाले समय में संसार के लिए प्रेरणा का स्थल बनेगा। दुनिया के लोग यहां से प्रेरणा लेकर जाएंगे, अपने जीवन में, अपने देश में वो परिवर्तन करेंगे और बौद्ध धर्म की प्रगति के राह पे चलेंगे। ये ऐसे नहीं बनाएगा। ये बौद्ध समाज की प्रगति की राह कैसे संसार के लोगों को मिलेगी, ये बनाया गया। और 1000 वर्ष पूर्व जब बौद्ध शिक्षाओं को, बौद्ध ग्रंथों को जलाया गया,
बोधि वृक्ष को जलाया गया, वृक्षों के कत्लेआम किए गए, विहारों को दफनाया गया या उन पे कब्जा किया गया। उसके बाद बचा समाज, और समाज को जातियों में बांटकर उन्हें शोषित पीड़ित बनाया गया, अछूत बनाया गया, जिससे ये सामाजिक मानसिक गुलाम बन जाए, ये समाज में सर उठा के चल ना सके, ये धर्म की बात कर ना सके। तो समाज की शिक्षा, संस्कार, संस्कृति और सभ्यता को भी नष्ट कर दिया। और फिर मैं कहता हूं कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। दुनिया के किसी भी समाज को, किसी भी संस्कृति और सभ्यता को अगर मिटाना है तो उसकी विरासत संस्कृति मिटा दो। कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था, आंखों से टपके आंसू कोई फरियाद सुन ना पाया था, होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान न आया था। अरे लिया जन्म भीम ने जगत में, लिया जन्म भीम ने जगत में, पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था, और तोड़ मनवादी जंजीरों को इस देश के शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो हजारों साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया, हमें आजाद कर दिया। और आजादी के बाद हमारा कर्तव्य क्या था? कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लड़ाई लड़ी इसलिए कि आप आजाद होने के बाद भी अपनी विरासत ना बचा सके, अपनी संस्कृति को ना बचा सके, अपने मूल धर्म की जड़ को ना बचा सके। क्या इसीलिए आजादी मिली हमें? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को हमारी आजादी के लिए कुर्बान कर दिया? क्या माता रमाबाई ने जो त्याग किया था, जो दुख सहन किया था, जो कम उम्र में ही संसार से विदा हो गई, हमने क्या माता रमाबाई के त्याग का कर्ज उतारा? क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों का भारत बनाया? क्या सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाया? 76 साल पहले, आज से 76 साल पहले 6 जुलाई 1949 को ये बीटी एक्ट बनाया गया। मैं पूछता हूं कभी कभी रुपंडों से, सरकारों से भी, क्या किसी दुनिया में किसी भी इस्लाम मंदिर पे कानून बनाया गया? दुनिया के किसी भी इस्लाम मंदिर पे कानून नहीं बना, दुनिया के किसी भी ईसाई मंदिर पे कानून नहीं बना। भारत और दुनिया में जितने भी हिंदू मंदिर हैं उन पे कानून नहीं बना। तो बौद्धों के महाबोधि महाविहार पे कानून क्यों बनाया गया? क्या जरूरत थी कानून बनाने की? कानून बनाया क्यों गया? महाबोधि महाविहार पे कानून नहीं बल्कि सरकार को महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपना था, और सौंपने की बजाय उन्होंने एक्ट बनाकर ये पंडित पुरोहितों को सौंप दिया। पंडित पुरोहितों का महाबोधि महाविहार से क्या लेना देना? ये मोटी बात तो उसको भी समझ में आती जो कभी स्कूल नहीं गया। ये इतनी कानूनी बात नहीं थी कि इसको समझाने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। ये मोटी बात सबको समझ में आती है। मस्जिद है तो मुसलमानों की, हिंदू मंदिर है तो हिंदू पुजारियों का, गिरजाघर है तो ईसाइयों का, जैन मंदिर है तो जैनियों का, गुरुद्वारा है तो सिखों का, और बौद्ध विहार है तो बौद्धों का। ये मोटी सी बात दुनिया को समझ में आती है, पर भारत की सरकार को समझ में नहीं आया। 76 साल पहले, 76 साल पहले ये बात ना तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समझ में आई, ना पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझ में आई, और ना आज ये बात मोदी और नीतीश को समझ में आ रही है। ये मोटी बात समझ में नहीं आ रही। और क्यों समझ में
नहीं आ रही, इसका कारण यह है कि महाबोधि महाविहार की इस बात को समझाने वाले लोग नहीं है। कौन नहीं है? समझाने वाले लोग नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर हम बौद्ध लोग अपनी शक्ति अपनी ताकत को इकट्ठा कर देते तो 76 साल समझाने में नहीं लगते, एक दिन में समझा देते। 76 साल नहीं लगते, एक दिन में समझा देते। और कब समझाएंगे? जब आप भारत में बौद्धों की शक्ति को, बौद्धों की ताकत को एकजुट करोगे और समाज को तैयार करोगे, बताओगे कि महाबोधि महाविहार क्यों मुक्त कराना चाहिए। कोई पूछे आपसे क्यों मुक्त कराना चाहिए, क्या जवाब दोगे उन्हें? और क्या जवाब दोगे उन्होंने जो 400 साल पहले ये कहकर महाबोधि महाविहार तथागत बुद्ध की प्रतिमा और बुद्ध जो है विष्णु के अवतार हैं, कैसे जवाब दोगे उनको? तो मैं वो आपको बता रहा हूं। पहले तो उन्होंने भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा, तो मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूं, 4 बातों से जवाब देना। पहला जवाब तो ये देना बाबा साहब अम्बेडकर जी का, उनसे कहना और सरकार से कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा था देश का, जो संविधान लिखा था देश का, संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को पास करने के लिए ये माना कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उस संविधान पे शक नहीं किया जा सकता, संदेह नहीं किया जा सकता। और जब शक और संदेह नहीं किया गया तो उस समय संविधान सभा के 389 पार्लियामेंट मेंबरों ने अपने सिग्नेचर करके कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो सही है। इसका मतलब ये हुआ कि 389 सांसदों की बात अकेले बाबा साहब अम्बेडकर जी के बराबर है। 389 सांसदों की बात अकेले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बराबर है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिखे संविधान को आज भारत के प्रधानमंत्री भी मानते हैं, देश के राष्ट्रपति भी मानते हैं, देश का सर्वोच्च न्यायालय भी मानता है, और देश में जितने भी राज्य और राज्य के मुख्यमंत्री है वो सब बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को मानते हैं। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो कहते हैं उसको पूरा देश मानता है। इससे बड़ी गवाही क्या होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की कही बात को पूरा देश मानता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही संविधान लिखने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को कहा था, कोई दूसरा नहीं कह रहा। जिन्होंने भारत का संविधान दिया और संविधान को पूरे देश ने माना, पूरा देश साक्षी है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो सत्य है, अटूट है, विशाल है, न्यायप्रिय है, उसमें शक नहीं किया जा सकता, संदेह नहीं किया जा सकता। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ही 14 अक्टूबर 1956 को कहा था अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में कि ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर नहीं है, मैं उनको ईश्वर नहीं मानूंगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर नहीं है, मैं उनको ईश्वर नहीं मानता। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो हम ये कहते हैं कि महाबोधि महाविहार बुद्ध का है और बुद्ध को उन्होंने विष्णु का अवतार कहा, 22 प्रतिज्ञाओं में ही बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। मैं इस बात को झूठ मानता हूं, मैं इस बात को भ्रामक प्रचार मानता हूं, और जिन्होंने इसका भ्रामक प्रचार किया वो सबसे बड़े मूर्ख है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कह दिया, जिन्होंने इस भ्रामक बात का प्रचार किया कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है वो मूर्ख लोग हैं, मूर्खतापूर्ण प्रचार किया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा उस पर संदेह नहीं किया गया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा बोलते समय यह कहा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। तो ये बात तो भगवान बुद्ध की बाबा साहब अम्बेडकर कहते। अब मुझे वो बताओ जिसने ये कहा, पूछो उससे कि ये किसने कहा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, उससे पकड़ के लाओ पहले। ये किसने कहा, ये किसने कहा? और जिसने भी कहा तो उसको पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी के बराबर खड़े करना। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बराबर वो होंगे तब हम उनकी बात मानेंगे, अन्यथा बाबा साहब अम्बेडकर की बात देश को माननी चाहिए कि भगवान बुद्ध
विष्णु के अवतार नहीं है तो नहीं है। बाबा साहब ने संविधान दिया तो जिसने ये कहा उसने देश को क्या दिया, उसने देश को क्या दिया। और दूसरा तर्क 17 फरवरी 2002 को सारनाथ में हिंदुओं के सरमौर शंकराचार्यों को बुलाया गया, उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ, डिबेट हुई और 3 दिन की इस डिबेट में 17, 18, 19 की डिबेट में शंकराचार्य ने लिख कर दिया कि हम ये बात स्वीकार करते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है और भगवान बुद्ध से हिंदू संस्कृति का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि 8वीं सदी में हमारे शंकराचार्य ने जब केरला से जम्मू कश्मीर तक की यात्रा निकाली तो उनकी उस यात्रा में सबसे बड़ा और सबसे पहले उद्देश्य था कि वो भारत में से बौद्ध धर्म का पतन करे, बौद्ध धर्म को खत्म करे। इसका मतलब यह होता है कि शंकराचार्य मानते हैं कि बौद्ध धर्म हिंदुओं का नहीं है, शंकराचार्यों का नहीं है, पंडितों का नहीं है। बौद्ध धर्म भारत के मूल निवासियों का है, भारत के बहुजन समाज का है। बौद्ध धर्म से पंडित पुरोहितों का कोई लेना देना नहीं है। ये बात 8वीं सदी में शंकराचार्य मानते हैं और शंकराचार्य की बात को 2002 में सारनाथ को शंकराचार्य भी मानते हैं और ये कहते हैं कि कुछ लोगों ने बीच में आकर ये झूठा प्रचार किया कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। यानी इस बात को भी माना जाना चाहिए कि हिंदुओं के सिरमौर शंकराचार्य है और शंकराचार्य से बड़ा पद हिंदू धर्म में किसी का नहीं है, दूसरा पद किसी का नहीं है। तो ये बात मानी जानी चाहिए। और तीसरी बात ये कि भगवान बुद्ध अगर विष्णु के अवतार है तो आपने जब राम को अवतार कहा, जब आपने राम को अवतार कहा तो पूरे देश में रामायण पढ़ाई। जब आपने राम को अवतार कहा तो पूरे देश में रामायण पढ़ाई। जब आपने कृष्ण को अवतार कहा तो गीता महाभारत पढ़ाया। अब बुद्ध को विष्णु का अवतार कहते हो तो त्रिपिटक क्यों नहीं पढ़ाया? त्रिपिटक क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि अगर त्रिपिटक पढ़ाया जाता तो भंडा सारा फूट जाता। भगवान बुद्ध की शिक्षा पढ़ाई जाती तो पंडों का भंडा सारा फूट जाता। इसलिए भंडा ना फूट जाए, राज ना खुल जाए, पंडों का षड्यंत्र समझ में ना आ जाए देश को, इसलिए बुद्ध के नाम पर पेट भरने के लिए केवल उन लोगों ने बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया। पेट भरने के लिए, दिमाग भरने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए। इसलिए हमारे पास ये तर्क आए, इन तर्कों के आधार पर हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। और एक चीज और बताऊं मैं अवतार की, चौथी बात, 3 बात हुई, चौथी बात ये अवतार का अर्थ होता अवतरित होना, जैसे का तैसा। विष्णु के अवतार का अर्थ है विष्णु सन्यासी नहीं है, गृहस्थ आदमी है, गृहस्थ। हिंदू शास्त्रों के अनुसार वो गृहस्थ है, राम गृहस्थ है, कृष्ण गृहस्थ है, पर बुद्ध गृहस्थ नहीं है, वो सम्यक संबुद्ध है। राम आए तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, कृष्ण आए तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, क्योंकि वो अवतार थे। तो जो विष्णु के अवतार है वो वही बोलेंगे जो अवतार के रूप में उन्होंने पाया है। पर सिद्धार्थ जब जन्म लेते हैं 29 साल की आयु में घर छोड़ देते हैं और 35 साल की आयु में इस धरती पे तप कर साधना करके कठिन विपश्यना करके वो संबोधि को प्राप्त करते हैं। और संबोधि के प्राप्त ज्ञान से संसार ये कहता है कि ये कोई आम मनुष्य नहीं है, ये सम्यक संबुद्ध है। इससे पहले ना तो शास्त्रों में लिखा, ना परंपराओं में था, ना किसी सिद्धांत में था। जो बुद्ध कहते हैं वो एक नया सिद्धांत बताते हैं, एक नई परंपरा शुरू करते हैं। तो तथागत बुद्ध अपने आप में सर्जन है, सर्जनात्मक बात है बुद्ध की। वो दोहराई गई बात नहीं है, वो परंपरावादी बात नहीं है, वो शास्त्रवादी बात नहीं है। बुद्ध की बात है उत्सर्जन की बात है, ज्ञान की बात है, उत्पन्न की बात है।
जब ये लगने लगा कि बुद्ध की बात पूरे संसार में प्रभाव छोड़ रही है, बुद्ध की देशना, बुद्ध के उपदेश संसार में अपनी जड़ें जमा रहे हैं, तो धीरे धीरे षड्यंत्र हुआ और षड्यंत्र का नतीजा ये पहुंचा कि आज की डेट में महाबोधि महाविहार बौद्धों के पास नहीं है। क्यों नहीं है? 13 अक्टूबर 1935 में आपके यही नासिक में यमुना की सभा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, पर मैं इसमें मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। बाबा साहब अंबेडकर जी से जो लोग घबराते थे, डरते थे, उन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी की बात को सीरियसली ले लिया और सोचने लगे कि बाबा साहब अंबेडकर लगता है अगर धर्म परिवर्तन कर गए तो भारत में लाखों करोड़ों लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो पता लगाओ कि बाबा साहब अंबेडकर जी किस धर्म को स्वीकार करेंगे। तो धीरे धीरे जांचें बैठी, धीरे धीरे जासूसी करने लगे। तो आखिर में पता चला कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की श्रद्धा भावना तथागत बुद्ध के धम्म में है और हो सकता है भविष्य में बाबा साहब अंबेडकर भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार करें। तो आपको एक चीज कहना चाहता हूं मैं, जब कोई मनुष्य इस्लाम धर्म कबूल करेगा तो उसका सपना क्या होगा? कोई इस्लाम धर्म कबूल करे उसका सपना क्या होगा? कि वो एक बार मक्का मदीना घुमाए। क्या सपना होगा? कि वो एक बार जीवन में मक्का मदीना चले जाए। अगर कोई सिख धर्म स्वीकार कर ले उसका सपना होगा एक बार वो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल मंदिर घुमाए। कोई ईसाई धर्म स्वीकार कर ले उसका सपना होगा कि एक बार यरूशलेम या वेटिकन सिटी के चर्च में घुमाए। उसी प्रकार जब भारत और दुनिया के बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे उनका भी सपना होगा कि वो एक बार महाबोधि महाविहार घुमाए। उनका भी सपना होगा और सपना लेकर जाएंगे पर वहां कुछ और पाओगे। मुसलमान मक्का मदीने में गया, वो जैसा सपना लेके गया वैसा उसको वहां मिला। जैसा ईसाई सपना लेके गया उसको यरूशलेम वैसा मिला। जैसा सिख सपना लेके गया वैसा उनको गुरुद्वारा मिला। पर जब हम बौद्ध महाबोधि महाविहार सपना लेकर गए कि महाबोधि महाविहार वैसा होगा, वैसा हमको नहीं मिला। वहां पंडा पुरोहित मिला, वहां पर पिंडदान श्राद्ध के नाम पर कर्मकांड पाखंड मिला। इसका मतलब यह है कि बौद्धों की आस्था के साथ, उनके विश्वास के साथ, उनकी भावना के साथ अन्याय हुआ, खिलवाड़ हुआ। तो बौद्ध समाज कब तक बर्दाश्त करेगा? कब तक बर्दाश्त करेगा? बौद्ध धर्म में धर्म गुरु भिक्षु होते हैं, महंत नहीं होते, पंडे नहीं होते। तो सरकार जब एक्ट बना रही थी तो एक्ट बनाते समय उनको मालूम नहीं है कि बौद्ध धर्म में महंत शब्द नहीं होता, बौद्ध धर्म में पंडे शब्द नहीं होता। बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म गुरु को भिक्षु कहा जाता है, भंते कहा जाता है, महंत और पंडे नहीं कहा जाता। ये बात सरकार को समझ में नहीं आई। क्यों समझ में नहीं आई? ये षड्यंत्र क्यों हुआ? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये जो घोषणा कर दी थी, ये घोषणा हो गई कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो उन लोगों ने जब पता किया कि बाबा साहब बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले हैं तो उन्होंने दीक्षा लेने से पहले ही महाबोधि महाविहार को अपने कब्जे में ले लिया। और कब्जे में कैसे लिया? सरकार कैसे में ली गई थी? बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान सभा में संविधान लिख रहे और संविधान लिखने का काम करीब करीब पूरा हो चुका था। संविधान लिखने का काम करीब करीब पूरा हो चुका था और संविधान सभा के थे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और वो जानते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख रहे आजाद भारत का। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख रहे आजाद भारत का और भारत में जो भी कानून बनाया जाएगा, जो भी नियम बनाया जाएगा, वो संविधान लागू होने के बाद बनाया जाएगा, जोड़ा जाएगा। क्योंकि संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को, जाति को, मजहब को, समाज को, संप्रदाय को, समूह को, हर वर्ग के लोगों को न्याय दे रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जानते हैं, पंडित जवाहरलाल
साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान पेश किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में लागू किया गया। तो संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में पेश हुआ। संविधान पेश होने से 4 महीने 20 दिन पहले बिना बाबा साहब अम्बेडकर जी के बात किए, बिना बाबा साहब अम्बेडकर जी से राय मशवरा किए, बिना सलाह लिए 4 महीने पहले जल्दीबाजी करके बीटी एक्ट कानून क्यों बनाया गया? जब देश में संविधान लिखा जा रहा है, संविधान सभा में पास होने वाला है, तो संविधान पास होने से पहले, संविधान को पेश करने से पहले ही ऐसी कौन सी जल्दी थी जो जल्दी 400 साल में नहीं दिखाई, जो जल्दी 100 साल में नहीं दिखाई, वो जल्दी 4 महीने में क्यों दिखाई गई? 1949 में तो भारत में आंदोलन भी नहीं चल रहा था। 1949 में आंदोलन नहीं चल रहा था क्योंकि अनागारिक भी आंदोलन को चला के चले गए थे 1891 में। 1920 तक आंदोलन देश में तीव्र गति से चल रहा था, पर 1949 में तो नहीं चल रहा था। 1949 में तो मोर्चे भी नहीं निकल रहे थे, 1949 में तो धरने भी नहीं दिए जा रहे थे। तो जब ना मोर्चे थे, ना धरने थे, ना कोई आंदोलन था, तो किसका दबाव था? किसके कहने से तुमने बीटी एक्ट बनाया? किसके कहने से बनाया? कानून तो तब बनाया जाता है जब समाज आंदोलित हो, संघर्ष कर रहा हो, सड़कों पे हो। इसका मतलब ये सोची समझी साजिश थी कि महाबोधि महाविहार पे कानून बनाया जाएगा। अगर कानून बाबा साहब अम्बेडकर ने बना दिया तो महाबोधि महाविहार ये मंदिर कुछ नहीं जो भारत में है। एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, जो मंदिर भारत में है, जिनको शिरडी साईं कहते हैं या तिरुपति बालाजी कहते हैं, उनपे जब हिंदू धर्म के लोगों का दान आता है तो वो करोड़ों में जाता है, अरबों में जाता है, केवल एक देश के। आप सोचिए, महाबोधि महाविहार भारत के बौद्धों का नहीं, वो विश्व के 56 देश के बुद्धिस्टों का महाबोधि महाविहार है। उस पर जब 56 देश के बुद्धिस्ट दान करेंगे तो खरबों में जाता होगा। तो खरबों का दान कहां गया? ये खरबों का दान कहां चला गया? क्या बुद्धिस्टों के लिए कॉलेज बनाए? क्या बुद्धिस्टों के लिए यूनिवर्सिटी बनी? क्या बुद्धिस्टों के लिए स्कूल बने? आप बुद्धिस्टों के लिए छोड़ दीजिए, आज तक भी 76 सालों में बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बीटीएमसी कमेटी ने नहीं बनाए। तो दान कहां चला गया? जब भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र नहीं बने, भिक्षुओं के लिए भिक्षु निवास नहीं बने, भिक्षुओं के लिए भोजन दान की व्यवस्था नहीं हुई, भिक्षुओं के लिए चिकित्सा की सुविधा नहीं हुई, तो दुनिया का जो महाबोधि महाविहार को श्रद्धा से दान दिया गया था, वो दान गया कहां? अगर वो दान भिक्षुओं की शिक्षा के ऊपर खर्च होता तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना साकार होता कि भारत एक दिन बौद्ध में हो जाता। भारत बौद्ध में ना हो जाए, बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना साकार ना हो जाए, इसलिए बुद्धिस्टों के दान को हड़पने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया है। और इस दान का सारा पैसा किसके पास जाता है? जब कमेटी बनाई जाती है, जब कमेटी का रूल बनाया जाता है तो वो लोकतांत्रिक होता है, डेमोक्रेटिक होता है। बीटीएमसी कमेटी में 9 सदस्य हैं। कितने? 9? याद करो कितने सदस्य हैं? 9 लोग हैं। तो 9 लोग में 4 हिंदू, 4 बुद्धिस्ट और 1 है गया जिले का डीएम। ये बात इतनी अचंभित नहीं है, अचंभित बात जो वो बता रहा हूं मैं। 4 बुद्धिस्टों का चुनाव हर तीसरे साल होता है। 4 बुद्धिस्टों का चुनाव हर तीसरे साल होता है। जो 4 हिंदू हैं उनमें 3 हिंदुओं का चुनाव हर तीसरे साल होता है। डीएम जो होता है उसका भी ट्रांसफर हो जाता है, यानी 8 लोग तो हर तीसरे साल बदल जाते हैं। पर एक जो नौवा महंत है, जिसको महंत रखा गया बीटीएमसी कमेटी के अनुसार या बीटी एक्ट के अनुसार, आज तक महंत को बदला नहीं गया। महंत को ऐसे जिम्मा दे दिया सरकार ने जैसे किसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के दे देते, ऐसे बना के दिया गया है। इसका मतलब यह है कि सरकार के इशारे पे महाबोधि महाविहार पूरी तरह से सरकार के संरक्षण में महंत को सौंपा गया है और महंत के खिलाफ कोई आंदोलन ना चलाए, इसलिए डीएम को वहां चेयरमैन बनाया गया कि अगर महंत को कोई कुछ कहे तो डीएम कार्रवाई करेगा। ये कानून बना
और ये कानून जब बना था जब भारत में बौद्ध नहीं थे। ये एहसास मैं आपको करा रहा हूं कि जब ये कानून बना तब भारत में बौद्ध नहीं थे। आज भारत में बौद्ध है तो कसम खाओ ये कानून नहीं रहेगा भारत में। ये कानून तब था जब भारत में बौद्ध नहीं थे। अब भारत में बौद्ध है तो अब बीटी एक्ट नहीं रहेगा। इसे रद्द कराने के लिए आपको क्या करना है? 12 फरवरी 2025 को धरना शुरू हुआ। ये मालूम है आपको? कितनों को मालूम है? 12 फरवरी 2025 को धरना शुरू हुआ और पूरे 90 दिन बुद्ध पूर्णिमा तक धरना चला। बुद्ध पूर्णिमा तक धरना चला। सरकार ने साजिश रची और 9 मई को साजिश के तहत ये कहकर कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और धरना स्थगित कर दो, और धरना स्थगित कराने के लिए हमारी टीम के ऊपर दबाव बनाकर, उन्हें डराकर धमकाकर उनसे धरना स्थगित कराने की घोषणा करा दी। ये 9 तारीख की बात है। जब हमको पता चला, हम रात के 11 बजे पहुंचे और जब वहां पहुंचे तो प्रशासन की गाड़ियां पूरी फोर्स लगी हुई थी धरना को हटाने के लिए। हमने जाके उनसे ये कहा कि ये धरना केवल बल्ली का नहीं है, तिरपाल का नहीं है। ये धरना भारत के लाखों बुद्धिस्टों की आस्था और विश्वास का है, 134 साल की उम्मीद का है। ये इसे ऐसे हटा नहीं सकते। इसे हटाने के लिए तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। हटा नहीं सकते इसको। और जिन्होंने तुम्हें प्रस्ताव दिया हटाने का, उस प्रस्ताव को मानते नहीं है। और भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा। मेरे आपसे 3 सवाल हैं, 3 सवाल के जवाब दे दो। अगर आपने 3 सवालों के जवाब दिए तो मैं बात मानूंगा कि आप बात संविधान के अनुसार कर रहे, कानून के अनुसार कर रहे। पहला सवाल यह था, उस समय इंस्पेक्टर डीएसपी, उससे हमने कहा कि मुझे यह बताओ क्या भारत पाकिस्तान के युद्ध की सीमा, भारत पाकिस्तान के युद्ध की सीमा क्या बोध गया में है? नहीं। पूछा उनसे भी, अगर यही खतरा सारा है बोध गया में, इसका मतलब यह है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध की सीमा बोध गया में है। तो जो बमबारी होगी वो सब बमबारी बोध गया में होगी। अगर ऐसा है तो हम धरना स्थगित कर सकते हैं। भारत पाकिस्तान की युद्ध की सीमा अमरनाथ यात्रा से मिलती है। आज तक भी वो रद्द नहीं हुई थी। मैंने तब कहा उनसे, वो रद्द नहीं हुई, अभी तक यात्रा चालू है। और तुम हटाने की बात करते हो धरने को। उनके पास इस बात का जवाब नहीं था। दूसरा सवाल यह था कि महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन जो ये धरना स्थल पे चल रहा है, क्या केवल धरना स्थल से ही राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन हो रहा है? क्या धरना स्थल से ही राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन हो रहा? अगर केवल इससे ही हो रहा है तो मुझे बताओ, क्योंकि आपने गया जिले में जितने भी कार्यक्रम है किसी को भी रद्द करने की अभी तक कोई पहल नहीं करी। ना तो आपके पास जितनी परमिशन आपने गया जिले में दी है वो परमिशन रद्द करी, या तो आप ये नोटिस लेकर आओ कि गया जिले में जितने भी होने वाले प्रोग्राम है हमने वो सब रद्द कर दिए। तो हम आपकी बात मानते हैं कि आपने बाकी प्रोग्राम रद्द कर दिए, हम अपना आंदोलन धरना स्थगित कर देंगे। आपके पास वो जवाब भी नहीं है। और तीसरा ये कि धरना स्थल से समस्या है तो यहां से 2.5 किलोमीटर दूर कालचक्र मैदान में होने वाले प्रोग्राम से समस्या क्यों नहीं है? तो 2.5 किलोमीटर दूर था, 2.5 किलोमीटर दूर कालचक्र मैदान में जो कार्यक्रम आप लोगों ने बीटीएमसी को दिया है उसकी परमिशन अब तक रद्द नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है यहाँ के महंत को और वहां की सरकार को। किसी को दिक्कत नहीं है। उस रात धरना नहीं हटा क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं थे। 3 दिन बीत गए। 12 तारीख आई। 12 तारीख को भी उन्होंने साजिश रची कि बुद्ध पूर्णिमा जयंती पर उन्होंने शिवलिंग की पूजा कराई कि हिंदुओं की आस्था को ठेस लगेगी, वो लोग झगड़ा करेंगे, वो लोग दंगा करेंगे और झगड़ा और दंगे के नाम पर इनके ऊपर मुकदमे कर दिए जाएंगे, राज्यपाल का विरोध करेंगे। नहीं तो आप सोचिए, बुद्ध पूर्णिमा पर जहां पूरी दुनिया बुद्ध की पूजा करती है उस दिन एक मुसलमान राज्यपाल से शिवलिंग की पूजा कराई जा रही, जबकि कोई भी मुसलमान अपने धर्म के खिलाफ नहीं जा सकता।
अपने धर्म के इल्म के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि जब उसको आयत दी जाती है तो पढ़ाया जाता है। इस्लाम धर्म के अलावा किसी की पूजा नहीं कर सकते, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुका सकते, मस्जिद के अलावा किसी के यहाँ सर अदा नहीं कर सकते। तो एक राज्यपाल जो मुस्लिम है, मोहम्मद आरिफ, उसने इसलिए पूजा क्यों की? क्योंकि ये षड्यंत्र था, वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन। बुद्ध पूर्णिमा में हम लोग शांत रहे कि आज बुद्ध पूर्णिमा पूरे विश्व के लोग हम लोगों की ओर देखते हैं, हमारे यहाँ से कोई गलत संदेश ना जाए। पर 13 तारीख को भी वही हुआ, उन्होंने महाबोधि महाविहार में कुछ गुंडों को घुसा के रखा था, कुछ सिविल ड्रेस में पुलिस वालों को रखा था, और उन्होंने बौद्ध उपासिकाओं के साथ उनके सामने जय भीम और जय हनुमान और जय श्री राम के नारे लगाए कि बौद्ध उपासक बुद्धिस्ट लोग यहाँ भड़केंगे, इनके विरोध में कुछ कहेंगे, झगड़ा होगा। तो वहां बौद्ध उपासक उपासिकाओं ने नमो बुद्धाय जय भीम के नारे लगाए और विरोध में पुलिस वालों ने उनके ऊपर मारपीट की, उन्हें पीटा घसीटा। जिनके सम्मान के लिए हम लोग वहां पहुंचे और अपने पुलिस वालों के ऊपर कहा कि जिन्होंने ऐसी क्रूरता की, बदतमीजी की, उनके ऊपर मुकदमे होने चाहिए। तो पुलिस ने हमारे ऊपर रात को 1 बजे हमें उठाकर ये कहकर कि हिंदू संगठन के लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, आपकी जान को खतरा है, आप हमारे साथ चलो। तो रात के 1 बजे हमें लेकर गए और अगले दिन उन्होंने हमारे ऊपर 3 मुकदमे करके फर्जी हमें जेल भेजा, और जेल भेजने के 2 दिन बाद धरना खत्म हुआ। और जब हम जेल से निकले 68 दिनों के बाद, तो हमने कसम खाई, प्रतिज्ञा करी कि सरकार और पंडित पुरोहित, तुमने धरना खत्म किया है, पर हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के बच्चे हैं, हम देश में आंदोलन खत्म होने नहीं देंगे, आंदोलन जिंदा रखेंगे, आंदोलन को मजबूत करेंगे। और आंदोलन को मजबूत करने के लिए दीक्षा भूमि नागपुर से 17 अगस्त 2025 को ये संकल्प लेंगे कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन में पूरे देश में जन समर्थन पैदा करेंगे, पूरे देश के बौद्ध समाज को जगाएंगे, अम्बेडकर समाज को जगाएंगे, बहुजन समाज को जगाएंगे। तो वो यात्रा 17 अगस्त से चालू हुई और 2 सितंबर को चैत्य भूमि पहुंच रही है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की अस्थियों को नमन करने के लिए। तो ये आंदोलन है देश भर में जागरूक करके समाज को एकजुट करना। और मैं एक चीज और कहता चलता आपसे, अगर वो लोग हमारे प्रति संवेदनशील होते, अगर वो उनके प्रति सरकार को ये लगता कि बौद्धों के साथ न्याय होना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब आपकी ताकत देश में बढ़ने लगी, ये लगने लगा कि पूरे देश में महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन पूरी तेज गति से चल रहा है, समाज एकजुट हो रहा है, तो उन लोगों ने 25 लोगों की कमेटी बनाई। मालूम है आपको? कितनों को मालूम है? एक कमेटी और बनाएगी 25 लोगों की। तो 25 लोगों की कमेटी में किनको लिया गया? भारत के बाहर 10 देश के लोगों को लिया गया, भारत के अंदर 15 लोगों को लिया गया, 15 लोगों में दलाई लामा जी को लिया, दलाई लामा जी को लिया। और मैंने उनसे सवाल किया कि अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर जी से और बौद्ध धर्म से थोड़ा सा भी स्नेह रखते तो भारत में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी संस्था जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में करती है, वो भारतीय बौद्ध महासभा है, जो पूरे देश में करती है प्रचार प्रसार। बाबा साहब अम्बेडकर जी की बनाई गई संस्था भारतीय बौद्ध महासभा है, और भारतीय बौद्ध महासभा के कार्याध्यक्ष माननीय भीमराव अम्बेडकर जी, आपने उनको कम से कम इस 25 लोग कमेटी में कुछ तो स्थान देना चाहिए था, स्थान देना चाहिए था, उनको पूछना चाहिए था। भारतीय बौद्ध महासभा के कार्याध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहिए था, पर आपने वो काम नहीं किया। इससे ये बात समझ में आती है कि उन लोगों को वो लोग पसंद है जो उनका विरोध नहीं करते, उनको अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट पसंद नहीं है। ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि खतरा उनको उन लोगों से नहीं कि जो उनका विरोध नहीं करते हैं, उनको दलाई लामा जी से खतरा नहीं है, उनको खतरा है बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा वालों से। किनसे खतरा है? बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा वालों से खतरा है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 40 साल के जीवन संघर्ष में कोई लड़ाई नहीं हारी, कोई लड़ाई नहीं हारी। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के बच्चे हैं, ये लड़ाई ये नहीं हारेंगे, ये महाबोधि महाविहार की लड़ाई जीतेंगे, इसलिए उन्होंने हमको स्थान नहीं दिया। तो मैं फिर भी कहूंगा, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन इस दमध्वज यात्रा में जब 16 अगस्त को नागपुर की पावन धरती पे पहला प्रोग्राम हुआ, तो माननीय भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो भारतीय बौद्ध महासभा का नेतृत्व करते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे देश में करते हैं, उन्होंने कहा कि भंते जी, ये लड़ाई केवल बौद्ध भिक्षुओं की नहीं है, ये लड़ाई किसी एक संगठन की नहीं है,
ये लड़ाई पूरे समूचे भारत के बुद्धिस्टों की है, समूचे भारत की संस्थाओं की है। ये लड़ाई हम मिलके लड़ेंगे और मिलके जीतेंगे। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई केवल किसी संगठन की नहीं है, ये लड़ाई 134 साल से लड़ी जा रही है। और अपनी आखिरी बात खत्म कर तो कहूंगा कि बुद्ध काल में आपका जन्म नहीं हुआ, ये अफसोस होगा। ये अफसोस कितने लोगों को है कि बुद्ध के समय आपका जन्म नहीं हुआ? अफसोस है ना ये कि हमने बुद्ध को देखा नहीं, बुद्ध को सुना नहीं, बुद्ध के साथ चले नहीं, तो अफसोस होगा। पर फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, अपने जीवन को धन्य मानो। क्या मानो? अपने जीवन को धन्य मानो, क्योंकि महाबोधि महावीर की मुक्ति के लिए आपको चुना है। भले बुद्ध काल में आपका जन्म ना हुआ हो और 134 साल से यह आंदोलन इसलिए पूरा ना हुआ हो कि हो सकता है कि महाबोधि महावीर की मुक्ति आपके हाथों लिखी हो। तो अपने आप पे गर्व करो कि हम उस विरासत को बचा रहे जिसको सम्राट अशोक ने बनाया है। हम उस विरासत को बचा रहे जिस विरासत को सिद्धार्थ गौतम ने बसाया है। सिद्धार्थ गौतम की ज्ञान प्राप्ति के बाद संसार में बोध गया का नाम गया है। तो हमारा जीवन धन्य है। हम अपने आप पे ये गर्व करते हैं कि हमें इस पवित्र आंदोलन के लिए चुना गया। और आपसे कहूंगा कि आने वाले भविष्य में जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये गौर से सुनना, आने वाले समय में जब आपके घर के बच्चे बड़े होंगे तो समाज में सर उठा के कह सके कि मैं उस घर से ताल्लुक रखता हूं, मैं उस घर से ताल्लुक रखता हूं जिन्होंने महाबोधि महावीर की मुक्ति का आंदोलन लड़ा था। वो सर उठा के कह सके। जैसे आज हम कह रहे कि 22 साल के आंदोलन में जिन लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को स्थापित करने के लिए आंदोलन किया है, वो लोग धन्य हैं। वो लोग इस देश के समाज के बहुत बड़े सूरमा है, वीर है, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को स्थापित किया है। तो उनका इतिहास कभी मिटाया नहीं जाता, उनको समाज सदैव याद रखता है। तो आप आने वाली पीढ़ियों के सर को ऊंचा उठाए, इसलिए महाबोधि महावीर को पंडे पुरोहितों से मुक्त कराए। तो आप तैयार हो? बिल्कुल। बहुत समय हो गया, तैयार हो? हाँ बिल्कुल तैयार है। कब? मरने के बाद? नहीं आज पहले से ही मरने के बाद तैयार हो गए? मरने के बाद कितने लोग तैयार हो गए? और मरने से पहले? मरने से पहले सब तैयार हो? सब तैयार है। सब तैयार हो? सब तैयार। अगर सब तैयार हो तो महाबोधि महावीर मुक्त जरूर हो जाएगा। हम देश में एक इंकलाब लाएंगे कि महाबोधि महावीर की मुक्ति के लिए पूरे देश के बुद्धिस्टों को जगाएंगे और एकजुट करके महाबोधि महावीर मुक्त कराएंगे एक दिन। और मुक्ति के लिए आपको एक निमंत्रण दे रहा हूं। 2 सितंबर को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की पावन अस्थियां चैत्य भूमि में है। कहां पर है? चैत्य भूमि में है। तो वहां चलकर हमको एक संकल्प लेना है कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, आपने 14 अक्टूबर 1956 को हमें थम दिया, हमारा मान बढ़ाया है। बाबा साहब अम्बेडकर, आपने 14 अक्टूबर 1956 को हमें थम दिया है, हमारा मान बढ़ाया है। हे बाबा साहब अम्बेडकर, हम संकल्प लेते हैं, आपकी अस्थियों के सामने वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये आपके बच्चे महाबोधि महावीर मुक्त करके आपका सम्मान करेंगे। तो आपको 2 तारीख के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, पूरा भिक्खु संघ की तरफ से, पूरे आयोजकों की तरफ से मैं आपको आमंत्रित करता हूं। और इस कार्यक्रम को महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन की इस यात्रा में हमारे परम उपासक धम्म मित्र नितिन गजबे जी, राकेश भार्गव जी, योगेश राव जी और साथ चले मंजित नोटियाल जी और पूज्य भिक्खु संघ के साथ हमारे मित्र, परम मित्र भिक्खु संघ रत्न और उनके साथी लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन के लिए अपना एक सहज प्रयास किया। और ये प्रयास महाबोधि महावीर मुक्ति का पूरे देश में सबसे बड़ा आंदोलन सिद्ध होगा और सफल होगा। नमो बुद्धाय। जय भीम।